अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हों। तो जनाब आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो अगेन एक किड्स लंच बॉक्स के हिसाब से है नगेट्स। बच्चों के बहुत ही फेवरेट, कोशिश करिए इसे घर में बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी रेडी होते हैं। तो चलिए जी से जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे मेरे आने वाली तमाम नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तो चलिए व्यूअर्स, नगेट्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने चॉपर में तकरीबन 500 ग्राम्स चिकन बोनलेस मैंने डालना है। मैंने थाइस और ब्रेस्ट दोनों का जो है वो मीट यूज़ किया है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको सिंपल ब्रेस्ट से भी बना सकते हैं। 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए मैंने उसमें, और मैंने उसमें 1/4 कप जो है वो मिल्क डाल दिया ताकि थोड़ी देर के लिए इसको सोक कर ले। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इसको ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सही है। चॉपर में सबसे पहले गया बोनलेस चिकन, तकरीबन 500 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट और थाइस मिक्स करके मैंने यूज़ किया। ठीक है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि नगेट्स बड़े सॉफ्ट से रेडी होते हैं। इसको मैं एक जल्दी से झटपट सा हल्का सा जो है वो चॉप कर देती हूँ ताकि ये थोड़े से क्रश हो जाएं और बाकी वेजिटेबल्स ऐड करें तो चॉपर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उस टाइम। ठीक है, अब इसके अंदर हम ऐड करते रहते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले जो मैंने मिल्क में ऐड करके रखा था ब्रेड के स्लाइसेस, वो मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मिल्क को इसके अंदर आप सोक करें, आप डायरेक्ट भी इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैंने एक प्याज ली मीडियम साइज़ ही, इसको मैंने ग्रेट किया। इसका एक्सेस वाटर मैंने हाथ से ऐसे स्क्वीज़ आउट किया, वो मैंने इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें एक जो है वो ग्रीन चिली, क्योंकि बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ तो सिर्फ टेस्ट के हिसाब से, खुशबू के हिसाब से वो, और कुछ थोड़ा सा चॉप हुआ हुआ हरा धनिया, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। ठीक है, वोस्टरशायर सॉस इसमें जाएगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही अगर आपके पास फ्रेश मिंट मौजूद है आप उसमें फ्रेश मिंट डाल दीजिए। मैंने ड्राइड मिंट यूज़ किया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, क्रश करके मैंने ये इसमें ऐड कर देना है। अगर आपके पास फ्रेश है आप बिल्कुल इसमें फ्रेश ऐड कर सकते हैं। वाइट पेपर ½ टीस्पून डालूंगी। ब्लैक पेपर पाउडर मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 टीस्पून। ड्राइड पार्सली डालूंगी ½ टीस्पून, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों को ऐड करके अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे अब मैं अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी, इतना चॉप कर लूँगी कि बिल्कुल फ़ाइन हो जाए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखिए इतना फ़ाइन होना चाहिए। ठीक है, इसे अब मैं अपने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका हमने फर्दर जो है वो क्या करना है। सारी जो है वो चिकन अच्छे तरीके से आप स्पैचुला की मदद से इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये देखिए, ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 लेमन का जूस, तकरीबन आप समझ लें ½ लेमन मैंने इसमें ऐड किया। टोटल अगर आपको मैं टेबल स्पून के हिसाब से बताऊं तो 1 टेबल स्पून से 1 और 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, मस्टर्ड इसमें जाएगा थोड़ा सा, तकरीबन ½ टीस्पून से 1 टीस्पून आप इसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। मस्टर्ड पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं ज़रूर इसमें ऐड करती हूँ। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसे आप रैप लगाएंगे, हम इसको तकरीबन रेफ्रिजरेट करेंगे 30 to 35 मिनट्स। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए सही। इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसे मैं रेफ्रिजरेट करूँगी तकरीबन 30 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और इसको हैंडल करना हमें आसान हो जाए। अब आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। सबसे पहले मैंने एक अंडा लिया है, इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर, और इसके साथ 1/4 कप जो है वो इसमें जाएगा मिल्क। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। ठीक है, इसके साथ ही मैंने इसमें अब मैदा ले लिया है, तकरीबन 1 कप मैदा और ½ कप कॉर्नफ्लावर। ठीक है, 1 कप मैदा, ½ कप कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक तकरीबन 1/4 टीस्पून, साथ ही ब्लैक पेपर पाउडर ½ टीस्पून, और पार्सली मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राइड तकरीबन ½ टीस्पून। ये सब तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड करने का मकसद ये है कि हमारे अगर हम ये नहीं करेंगे तो नगेट्स बिल्कुल क्योंकि ऑब्वियसली वो अंदर टेस्ट होगा, ऊपर जो कोटिंग वोटिंग होगी बिल्कुल फीकी फीकी सी लगेगी, तो वो अजीब सी लगती है। ठीक है, तो इसको अब अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। फिर आ जाएंगे हम अपने ब्रेड क्रम्स की तरफ। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमने प्रिपेयर करके रखनी है जब तक हमारा जो है वो मीट जो हमने रेडी करके रखा है वो रेफ्रिजरेट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से ब्रेड क्रम्स लेनी है मैंने तकरीबन 2 कप, 1.5 कप कह लें आप, 2 कप कह लें, मैंने 2 कप लिए हैं। इसके साथ ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर लूँगी, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने ब्लैक पेपर डाल देना है, साथ ही ½ से 1 टीस्पून जो है वो इसमें ड्राइड पार्सली मैंने ऐड कर देनी है। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसको अगेन अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल है आप इसमें ऐड करें, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप इसमें ज़रूर ऐड करें। बड़ा ही प्यारी सी खुशबू आती है जब हम इसको फ्राई करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसकी प्रिपरेशन की तरफ। अपने हाथों को अच्छे तरीके से ऑयल के साथ आप ग्रीस कर लें। जितना साइज़ आपको नगेट का चाहिए उतना आप उसका मटेरियल लीजिए, बॉल बनाइए। मैं आपको ईजी वे बता रही हूँ।
आप उसके सिंपल बॉल बना लीजिए, ठीक है। एक अच्छी सी फर्म सी बॉल बना लें, अच्छे तरीके से रोल आउट करें हाथ पे ताकि कोई क्रैक वगैरह ना रहे। इसके बाद आप इसको जो हमने फ्लावर का मिक्सचर बना के रखा था उसमें रोल आउट कर दीजिए, बॉल को ही रोल आउट कर दीजिए। अभी मैंने इसको शेप नहीं दिया बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद इसे उठाइए और इसमें एग में आप इसको डिप कर दीजिए, ठीक है। एक्सेस को झाड़ लें, एग में डिप करें अच्छे तरीके से, इस पर पूरा जो है वो एग कवर हो जाए। और उसके बाद इसको निकाल के हमने ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर रोल कर देने, ठीक है। अब इसको कोट कर देने किससे, ब्रेड क्रम्स से। अच्छे तरीके से इसको अब हमने कोट कर दिया। कोट करने के बाद अब हमने इसको जिस भी शेप में लेकर आना है आप इसको ले आइए, ठीक है। ये देखिए, अब इसको मैं नगेट की शेप दे रही हूँ। मैं नगेट ये थोड़े से बड़े बड़े बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा जो है वो ये लंच बॉक्स में एक ही खाता है, तो मैं उसलिए एक ही साइज़ का थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ। इसी तरह से अब मैंने सारे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ईजी वे बताती हूँ। सिंपल, आपने हाथों को ग्रीस किया, सारी बॉल्स बनाई और बॉल्स बनाते बनाते आप मैदे में रखती जा रही हैं, ठीक है। बॉल्स बनाती जा रही हैं, रखती जा रही हैं। उसके बाद ये काम खत्म हो गया, बॉल्स सारी बन गई। सारी बॉल्स को मैदे में कवर कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद आपने स्पून से उठाती गई, एक एक को आप एग में कवर करके ब्रेड क्रम्स में रखती गई। उसके बाद सारे को आपने ऐसे ऐसे मूव किया, प्लेट को थोड़ी थोड़ी कवर हो गई। उसके बाद सारों को अच्छे तरीके से कवर किया। उसके बाद एक ही दफ़ा एक ही गो में आप सबको शेप दे दे के आप ट्रे में बिछाती जाएँ। नीचे आप कोई क्लिंग फिल्म वगैरह लगा लीजिए ताकि जो है वो चिपके नहीं जब हम उसको फ्रीज़ करें, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर आप लाइनअप करें। लाइनअप करने के बाद उसको आराम से फ्रीज़ करें। जब वो बेहतरीन से फ्रीज़ हो जाए, निकालें, जिपलॉक बैग में डालें, यू रेडी टू गो। जब आपका दिल चाहे आप निकालें, इसे आप फ्राई कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने आपको एक और बना के दिखा दिया है कि किस तरह से मैंने इसको प्रिपेयर किया है। ये देखिए, शेप दी, शेप दे के मैं इसको रख रही हूँ। अब इसे मैं सारे के सारे रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इन्हें मैंने ट्रे में रख दिया है। नीचे मैंने अपना जिपलॉक ही रख दिया क्योंकि इसी में मैंने वापस इसको डाल देना है। इसे मैंने अब फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़ करने के बाद मैं इसको निकालूंगी फ्रीज़र में से, और जब बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएंगे तो इसी जिपलॉक बैग में मैं इसको डालूंगी और इसे अब हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये आप आराम से रख सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप इसको फ्राई करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे हम फ्रीज़र से निकालने के बाद इसे हम फ्राई किस तरह से करेंगे, ठीक है। फ्रेश की फ्राइंग ज़रा और होती है, ऑब्वियसली जल्दी जल्दी फ्राई हो जाते हैं। फ्रीज़र से निकालने के बाद जिस तरह से फ्राई करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें अब हम इसे फ्राई करते हैं। एक फ्राइंग पैन ले लीजिए व्यूअर्स, उसमें आप इतना ऑयल डाल दीजिए कि आपका नगेट जो है वो हाफ से ज़्यादा कवर हो जाए, ठीक है। अब आप इसको, ऑयल को बहुत ज़्यादा हमने हाई हीट पे जो है वो हीट अप नहीं करना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसे रखें और नगेट को लेकर आइए। फ्रीज़र से निकाला और इसे हमने इतने स्टेज पे, ये देखें बहुत ज़्यादा हीटेड नहीं है हमारा ऑयल, हमने इसमें इसको ऐड कर देना है। अब हमने इसको थोड़ी देर एक ही साइड पे पकने देना है, मीडियम से स्लो फ्लेम के ऊपर, ठीक है, ताकि ये अंदर से डिफ्रॉस्ट भी हो जाए। और उसके बाद हम जब यह लगेगा हमें डिफ्रॉस्ट हो गया, हम इसको हाई फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से कलर देके निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए, इस तरह से मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। ये देखिए, मैं इसको फ्राई करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक क्या आई है, ठीक है। दोनों तरफ से बेहतरीन सा गोल्डन कलर आ चुका है व्यूअर्स। अब मैं इसे निकाल लूँगी और निकालने के बाद ये देखिए, ये है हमारे नगेट्स की बिल्कुल फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, क्योंकि दुआओं से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।